20 मार्च है और बिहार पुलिस महकमे की खबर बहुत बड़ी है। लेकिन पहले भागलपुर नौगछिया के प्रवक्ता के जगतपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री के दो भांजे ने एक दूसरे पर गोली चलाई है। पारिवारिक धूल विवाद के कारण, पानी के लेकर कुछ कारण के कारण एक भाई की मृत्यु हो गई है। दूसरा भाई सीरियस बताया जा रहा है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बताया था पटना के लिए रेफर कर दिया गया है। नौगछिया की खबर है, भागलपुर जिले के नौगछिया पुलिस जिला की खबर है। प्रवक्ता थाना के जगतपुर में यह घटना घटी है। खबर सबसे बड़ी एक खबर है, पुलिस महकमे की खबर है। तेज तरार आईपीएस पदाधिकारी, मुझे याद आता है अनिल पांडे साहब कहते थे यदि आप कुछ बेहतर कर रहे हैं तो आम लोग कहेंगे, शहर के लोग कहेंगे कि भाई माता पिता कुछ इनके अच्छे होंगे। तो ये व्यक्ति अफसर बन गया, अच्छा काम कर रहा है। यदि आप खराब काम कर रहे होंगे कहेगा ओ ये परिवार से इसका गड़बड़ है। परिवार पर सवाल उठता है, परिवार पर सवाल उठता है। तेज तरार आईपीएस पदाधिकारी, 1994 बैच के आईपीएस पदाधिकारी, बड़ा नाम परेश सक्सेना, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बिहार लौटे हैं। सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल में ये वहां तैनात थे। लंबे वर्षों के बाद वह बिहार लौटे हैं और अधिक दिन बताया जाता है 2026 दिसंबर तक इनकी सेवा है। और बहुत काम करने वाले आईपीएस पदाधिकारी हैं नीतीश कुमार जी। एक से एक आईपीएस अभी सरदार पटेल भवन से केंद्र चले गए। नैयर हसनैन खान साहब आ रहे हैं, लेकिन नैयर हसनैन खान साहब ने दो विभाग जो उनके अंडर में था, विशेष निगरानी इकाई और आर्थिक अपराध इकाई, तो उनकी कार्यशैली को लेकर लगातार ये अब सवाल उठने लगा। कुछ लोगों को बचाया, कुछ लोगों को फंसाया, ये चर्चा चल रही है। हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन बहुत आईपीएस गए, विकास बर्मन साहब गए, किम मैडम गई, सुजीत कुमार साहब चले गए, यहाँ डीआईजी थे, यही ट्रेनिंग किए। अभी आईबी के डीआईजी हैं सुजीत कुमार, गिरीश कुमार चले गए और रतन संजय भी केंद्र प्रतिनियुक्ति पर है। बहुत तेज तरार आईपीएस बिहार छोड़े हुए हैं। तो अचानक परेश सक्सेना का, अभी इस साल विधानसभा चुनाव है, इस दौरान परेश सक्सेना का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटना बिहार पुलिस के लिए ये बेहतर पदाधिकारी माने जाते हैं। बेहतर छवि है। बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी से, गया में एसपी रहे हैं, कटिहार में एसपी रहे हैं, बेतिया डीआईजी रहे हैं, पटना ट्रैफिक एसपी रहे हैं, सीतामढ़ी एसपी रहे हैं। मैंने पदाधिकारी से पूछा, कटिहार गया में रहे हैं, लोगों से पूछा जो इनके अंदर में रहे, जो रिटायर कर गए, कि सर क्या, तो नौरंगी जी कहा, नाम लेके, मेरा नाम नहीं लेना चाहिए, इसकी शिकायत नहीं है परेश सक्सेना साहब की, इस मामले में शिकायत नहीं है। कागज पत्तर के मामले में, जानकारी के मामले में बहुत तेज तरार आईपीएस पदाधिकारी हैं। इनके माता पिता भी प्रोफेसर है। बताया जाता है कि इनकी परिवार पत्नी भी प्रोफेसर है। एक बहुत बड़ी शिक्षित फैमिली से ये आते हैं। परेश सक्सेना ने पुलिस हेडक्वार्टर में अपना योगदान दे दिया है। 1994 बैच के आईपीएस पदाधिकारी है। अब आ जाइए, अमित लोढ़ा साहब को प्रमोशन मिला, 1998 बैच के आईपीएस पदाधिकारी है। नैयर हसनैन खान ने सारी रिपोर्ट की थी, तो लेकिन कुछ मामला लोढ़ा साहब से ऐसा जुड़ा हुआ है, ये केट से लेकर आ गए, केट से इनको रिपोर्ट मिला, केट से इनको क्लीन चिट मिला है। तो माननीय मुख्यमंत्री को जिस व्यक्ति ने समझाया होगा, जिस पदाधिकारी ने, तो सरकार ने इन्हें क्लीन चिट दे दिया। एडीजी में इनका प्रमोशन हो गया। काफी संगीन और गंभीर आरोप के बाद भी 1998 बैच के आईपीएस पदाधिकारी को बिहार राज्य सरकार ने प्रमोशन दे दिया। और रिटायर आईएएस की बात मानिए तो कहते हैं कि नीतीश कुमार पहले एक एक चीज बहुत महीन से देखते थे, ध्यान से देखते थे। यदि वो ध्यान से देखते तो इनका प्रमोशन बाधित रहता, तुरंत अभी हाल फिलहाल नहीं होता। लेकिन चलिए, लोढ़ा साहब का प्रमोशन हो गया, अब उनको जिम्मेदारी दी जानी है। अमित लोढ़ा को भी एडीजी के पद पर देना है। ट्रैफिक भी दिया जा सकता है, जहां सुधांशु साहब है। एटीएस में भी दिया सकता है, शालीन साहब की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाने की चर्चा है। सीआईडी में पी कन्नन है, उनकी भी केंद्र प्रतिनियुक्ति जाने की चर्चा है। अभी भी कई आईपीएस पदाधिकारी जैसे राठी साहब की भी चर्चा है, और कई को मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ने राज्य सरकार ने दे दिया बड़े बड़े एडीजी को, जो अब बिहार छोड़ के केंद्र जाएंगे। और उसके बीच नैयर हसनैन खान आ रहे हैं। नैयर हसनैन खान को बताया जाता है
कि दोनों पद जो वो छोड़ के गए थे, विशेष निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई, एक पोस्ट तो आर्थिक जिम्मेदारी है सुनील कुमार के पास है, एडीजी स्पेशल ब्रांच, और एक है पंकज दरार साहब जो एडीजी विधि व्यवस्था है, उनके पास एक पद है। तो बताया जाता है कि 100% इतने विवाद में चर्चा में रहने के बाद भी ये पोस्ट उनको दिया जा सकता है, नैयर हसनैन खान साहब को। तो इस बीच ये सबसे बड़ी खबर है बिहार पुलिस महकमे की, 3 एडीजी कंफर्म है। परेश सक्सेना साहब को सरकार यदि अच्छी जिम्मेदारी देती है तो ये बेहतर अफसर माने जाते हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए, परेश सक्सेना पाक साहब पदाधिकारी है। फिर नैयर हसनैन खान साहब आ रहे हैं, 3-4-5 महीना सितंबर में गए थे, तुरंत लौट गए। अब सरकार इनको वहां देगी, प्रभावशाली है, सरकार से इनका बढ़िया, दीपक बाबू से भी बढ़िया है। और फिर एक आईपीएस पदाधिकारी को प्रमोशन मिला है, अमित लोढ़ा को। तो अमित लोढ़ा को ट्रैफिक में मिल जाए, जहां मिल जाए, या एटीएस में दे दिया जाए। नायक साहब भी जा रहे हैं, तो नायक साहब के स्थान पर भी किसी को दिया जा सकता है। तो देखना है कि बिहार में अब चुनाव है, कुछ जैसे ही परेश सक्सेना साहब तो ज्वाइन कर लिए हैं, अमित लोढ़ा की पोस्टिंग करनी है, नैयर साहब भी आ रहे हैं, तो 3 एडीजी को तो हर हाल में तबादला होगा। इस महीने में, अप्रैल महीने में, ये 10 दिन बचा हुआ है, 20 अप्रैल महीना तक, मतलब मार्च महीना चल रहा है, 20 मार्च है। तो अप्रैल महीने से पहले सरकार कुछ बड़ा बदलाव सरदार पटेल भवन में कर सकती है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि आईएएस के बहकाव में नहीं आते हैं, आईएएस पदाधिकारियों पर सवाल उठता है कि ये गड़बड़ पोस्टिंग करा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी से सलाह लीजिए, विनय कुमार से सलाह जरूर लीजिए, बात विचार जरूर कीजिए। ये पाक साहब आईपीएस पदाधिकारी है, बिहार का वर्तमान डीजीपी, कि इनको कहां देना है, इनको कहां देना है। आईएएस पदाधिकारी पर लगातार सवाल उठता है कि ये गलत पोस्टिंग करा लेते हैं। तो अब देखना है कि किन किन आईपीएस पदाधिकारी को राज्य सरकार कहां कहां तैनाती करती है। हमारे पास और कई महत्वपूर्ण खबर है, कई ताजा खबर है, हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। केंद्रीय प्रतिनिधि से लौटे तेज तर्रार आईपीएस परेश सक्सेना ने पुलिस मुख्यालय में दिया योगदान। बिहार कैडर के आईपीएस परेश सक्सेना ने बिहार में कई जिलों में दिया है सेवा। बिहार पुलिस मुख्यालय में आने वाले कुछ दिनों में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। 3 एडीजी रैंक के पदाधिकारी का तबादला तो हर हाल में होना है। सरकार ने अमित लोढ़ा को एडीजी में प्रमोशन दिया है, इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। 1994 बैच के आईपीएस परेश सक्सेना के माता पिता ने प्रोफेसर के रूप में दी है बेहतर सेवा। बिहार सरकार को तबादले से पहले डीजीपी से भी वार्ता करनी चाहिए। आधे दर्जन आईपीएस पदाधिकारी के फिर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति किए जाने की चर्चा। 1994 बैच के आईपीएस परेश सक्सेना ने कुछ दिन पहले पुलिस मुख्यालय में दिया अपना योगदान। बिहार में एक से एक तेज तर्रार आईपीएस पदाधिकारी ने अपनी सेवा बिहार में दे रहे हैं और आगे दिए भी हैं, लेकिन ऐसे ही एक तेज तर्रार आईपीएस पदाधिकारी जिनके पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत बेहतर अच्छी बताई जाती है। इनके माता पिता ने प्रोफेसर के रूप में समाज को अपनी एक बेहतरीन शिक्षा दी है। बताया जाता है कि इनकी धर्मपत्नी भी प्रोफेसर हैं। इनका कार्य करने का तरीका बेहतर और अच्छा बताया जाता है। ईमानदार, छवि बेहतर, नाम परेश सक्सेना। इन्होंने बिहार में पटना ट्रैफिक एसपी, कटिहार एसपी, गया सीनियर एसपी, बक्सर एसपी, बेतिया जिला में डीआईजी के पद पर भी इन्होंने अपनी सेवा दी है। हाल फिलहाल सीमा सशस्त्र बल से यह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं और पुलिस मुख्यालय में इन्होंने अपना योगदान दिया है। कई रिटायर आईपीएस पदाधिकारी का मानना है कि इनकी कार्यशैली बहुत बेहतर रही है। कड़क मिजाज के आईपीएस पदाधिकारी माने जाते हैं। आने वाले दिनों में बिहार सरदार पटेल भवन में बड़े पदों पर कुछ बड़ा बदलाव राज्य सरकार कर सकती है, क्योंकि कई बड़े नामचीन आईपीएस पदाधिकारी जल्द ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाएंगे। आने वाले कुछ महीनों के बाद चुनाव है, इसलिए सरकार को पद की जिम्मेदारी उनके कार्यों और पहले के कार्यों को देखकर करना चाहिए। हम सिर्फ एक सच दिखाने का जरिया हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए।